guys, my name is Trisha. Welcome to my YouTube channel. So पिछली वीडियो में हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के 22 तक के क्वेश्चन कर लिए थे. आज हम उसके आगे क्वेश्चन करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए 23 क्वेश्चन में क्या कहा गया है. K and Y were partners in a firm sharing profits in 3:2. मतलब ये है K और Y पार्टनर्स एक फर्म में, वो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में. दे एडमिटेड Z एज ए न्यू पार्टनर. उन्होंने क्या किया, Z को नए पार्टनर के रूप में एडमिट किया फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. 1/3 शेयर के लिए, प्रॉफिट्स के 1/3 शेयर के लिए उन्होंने Z को एडमिट किया. Z acquired his share from K and Y in 2:3. मतलब इस बार रेशियो में लिया उसने अपना शेयर जो लिया Z ने, वो K और Y से इस रेशियो में लिया. Z brought 80,000 in cap for his capital and 30,000 for his 1/3 share as premium. Okay, calculate the new profit sharing ratio of K, Y and Z and pass necessary journal entries for the above transaction in the books of the firm. हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है एंड क्या फाइंड करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने से पहले हम ये देखेंगे जो 2:3 उसने एक्वायर्ड किया है, Z ने एक्वायर किया K और Y से. जब हम उन्हें प्लस करते हैं तो 2/5 प्लस 3/5 कितना होता है, 5/5. 5/5 से कटिंग करेंगे तो 1 आ जाएगा, विच इज़ नॉट सेटिस्फाई Z शेयर्स. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे Z के शेयर से, ताकि हमारी परफेक्ट वैल्यू निकल आए कि कितनी वैल्यू है देने वाली. ओके, चलिए करके देखते हैं. सो देखिए 23 क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले K का शेयर निकाल देते हैं कि उसने कितना एक्वायर किया होगा. 1/3 Z का था, 2/5 उसका रेशियो बता रखा है. जब मल्टीप्लाई किया तो 2/15. सेम हियर, Y शेयर 1/3 Z का शेयर है. जब उसे हम 3/5 से इंटू करेंगे वी गेट 3/15. मतलब इतना इतना उसने सेक्रीफाइस किया होगा K और Y ने, मतलब Z ने इतना K और Y से एक्वायर किया होगा. फिर उसके बाद हमें K's न्यू शेयर निकल जाएगा. तो K's न्यू शेयर 3/5 उनका ओल्ड रेशियो था, उसमें से जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया 2/15, वी गेट 7/15. सेम हियर, Y's न्यू शेयर 2/5 उसका ओल्ड रेशियो है, उसमें से 3/15 उसने दे दिया है. So we get 3/15. Z's न्यू शेयर जितना जितना उसे सेक्रीफाइस, ये वाली वैल्यूज 2/15 एक्वायर किया ना, 2/15. या हम ये भी कर सकते हैं कि जितने के लिए वो आया है, 1/3 के लिए आया है, 1/3 इंटू 5 कर देंगे तो 5/5. चलो वही कर लेते हैं, 1/3 इंटू 5. 5 × 5, 5 × 3 = 15. ओके, सो न्यू रेशियो विल बी 7:3:5. Now we calculate sacrificing ratio, which formula is old ratio minus new ratio. सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है. ये 3/5 इसका ओल्ड था, न्यू उसका क्या है 7/15. व्हेन वी लेस 7/15 फ्रॉम 3/5 वी गेट 2/15. Why 2/5 is the old ratio and 3/15 is the old ratio. When we deduct 3/15 from the old ratio we get 3/15. So sacrificing ratio will be 2:3. ओके, sacrificing ratio निकल जाने के बाद हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करिए. चलिए करते हैं. सो मैंने फॉर्मेट बना लिया है, एंट्रीज करनी बाकी है. चलिए करते हैं. सो देखिए इसका कैसे करना है.
बैंक में पैसा आया, किसके थ्रू आया है? बैंक अकाउंट पहले तो डेबिट हो जाएगा। किसके थ्रू आया है? टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। $80,000 कैपिटल का, 30,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, मीन्स 1,10,000। नरेशन इज द अमाउंट for capital and goodwill brought in cash by new partner. नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। $30,000 गुडविल थी, जब उनके रेशियो में बांटेंगे ना, सो हमारा निकल के आएगा 12,000 and 18,000। Narration will be the amount for goodwill is credited to partners capital account in their sacrificing ratio that is 2:3। ओके, तो यही होगा इस क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए 24th क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अंजू एंड मंजू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:5 मीन्स ओल्ड रेशियो इज गिवन। दे एग्रीड टू एडमिट मीनू, उन्होंने एग्री किया कि मीनू को एडमिट किया जाए। दे आर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप, मैनेजर के रूप में पार्टनरशिप में, हु इज टू गेट 1/6 शेयर, मतलब 1/6 शेयर के लिए वो एडमिट हो रही है। मीनू ब्रिंग्स इन 2 लाख फॉर हर कैपिटल, 96,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल which he acquires 1/24 from Anju and 1/8 from Manju। हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप, नए पार्टनरशिप के बाद का प्रॉफिट 4,80,000 दे रखा है। ओके, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है कि मीनू के एडमिशन के बाद की जर्नल एंट्री क्या होगी और उनका प्रॉफिट किस में बटेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन को पढ़ के हमें ये पता चल चुका है कि 1/24 उसने अंजू से लिए, 1/8 मंजू से लिए, मीन्स फ्रॉम है सीधा लेस कर देना है, लेस करना है। और जो इनकी ये नया पार्टनरशिप का है वो उनके किस रेशियो में बटेगा? न्यू रेशियो में बटेगा, क्योंकि ये हमारे न्यू पार्टनरशिप की अमाउंट है, न्यू पार्टनरशिप के बाद की प्रॉफिट है, तो वो न्यू रेशियो में बटेगा। हमें न्यू रेशियो फाइंड करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना और जनरल एंट्री बनानी है। चलिए करते हैं। सो देखिए 24th क्वेश्चन में अंजूज न्यू शेयर, अंजू का न्यू शेयर क्या होगा? 7/12 उसका ओल्ड रेशियो था, उसमें से 1/24 उसने दे दिया, सो वी गेट 13/24। मंजूज न्यू शेयर, मंजूज न्यू शेयर 5/12 उसका ओल्ड रेशियो था, उसमें से 1/8 शेयर उसने दे दिया, सो वी गेट 7/24। मीनूज जो न्यू एडमिट हुई है, मीनूज न्यू शेयर 1/6 के लिए एडमिट हुई है, एलसीएम सेम कर लेंगे हम,
तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट 4/24. सो न्यू रेशियो विल बी 13:7:4. Now we calculate sacrificing ratio, with formula is old ratio minus new ratio. So अंजू का sacrificing ratio 7/12 उसका old ratio था, उसमें से 13/24 means new ratio deduct. When we deduct new ratio from the old ratio, we get 1/24. अंजू का तो हो गया, उसी के साथ साथ मंजू का, क्योंकि हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ऑल पार्टनर्स का निकलता है. सो 5/12 इज द ओल्ड रेशियो एंड 7/24 इज द न्यू रेशियो. व्हेन वी डिडक्ट 7/24 फ्रॉम 5/12 वी गेट 3/24. सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी 1:3. ओके, अब हमें जनरल एंट्री पास करनी है. चलिए, सो जनरल एंट्री का फॉर्मेट हमने बना लिया है. सबसे पहले क्या है, बैंक में पैसे आए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट. किसके द्वारा आए हैं, मीनू अपने साथ कैपिटल और गुडविल लाई है. मीनूज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. सो कैपिटल वो कितनी लाई है, 2 लाख, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इज 96,000. सो टोटल अमाउंट वॉज 2,96,000. द नरेशन विल बी द अमाउंट फॉर कैपिटल and goodwill brought in cash by new partner. अब प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्रेडिट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. प्रीमियम फॉर goodwill account debit to Anju's capital account to Manju's capital account. सो 96,000 उसकी प्रीमियम फॉर गुडविल थी, 96,000 उसकी गुडविल थी. उसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जब हम उसे बांटेंगे 24,000 अंजू के अकाउंट में जाएंगे एंड 72,000 मंजू के अकाउंट में. नरेशन विल बी द अमाउंट फॉर गुडविल is credited to partners capital account in their sacrificing ratio that is 1:3. नाउ उन्होंने प्रॉफिट कमाया था, न्यू पार्टनरशिप के बाद उनकी जो प्रॉफिट हुई थी मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खुला होगा. प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो जो पैसा आया है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. अंजूस कैपिटल अकाउंट, मंजूस कैपिटल अकाउंट, मीनूस कैपिटल अकाउंट.
narration will be profit transferred to partners capital account in new PSR. PSR means new profit sharing ratio. So 4,80,000 will be the profit. जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम इसे बांटेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने निकाल लिया, उस रेशियो में हमें इसे बांटना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 2,60,000 अंजू के अकाउंट में, 1,40,000 मंजू के अकाउंट में एंड 80,000 मीनू के अकाउंट में। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे क्वेश्चन लाएंगे, तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।